सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः क्वेश्चन क्या है? एक अच्छा साधक होने के लिए, मतलब सच्चा साधक होने के लिए उस साधक को क्या होना जरूरी है? वेरी गुड। सच्चा साधक बनने के लिए साधक में क्या होना चाहिए, कैसे, क्या करना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए? लिमिटेशंस होना चाहिए, क्या मतलब कुछ नियम क्या? बराबर बराबर। साधक का मतलब पहले खुद को समझने का, मैं साधक हूँ बोल के पहले खुद खुद को मानना चाहिए। First of all, he must know himself and understand himself in the form of, in the status of साधक, aspirant. I am aspirant, मैं साधक हूँ बोल के पहले खुद को वो भाव आना चाहिए। वो उसको, वो पात्र को उन्होंने धारण किए तो, माने तो, आई एम नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम ए डिसेबल एंड साधक। साधना करने के लिए डिसेबल बनना चाहिए, शिष्य बनने से ही साधक बनता है। सो मैं शिष्य हूँ और साधना करने वाला हूँ। जीवन जीते, कर्म को जीते, कर्म को छोड़ने का नहीं, कर्म को भोगेंगे, कर्म को फुलफिल करना कर सकते, लेकिन स्पिरिचुअल वे में मैं साधक हूँ। साधक का मतलब साधना करना चाहिए। कौन सा साधना करूँगा? जो मेरा गुरु बताता है, बोलता है, वही वो पक्का अप्लाई करना, फॉलो करना चाहिए साधक बन के। तो साधना में रहना चाहिए। जो गुरु बोलता है वही करना नियम है। जो गुरु करो बोले तो वो करना, वो गुरु जो नहीं करने को बोलता है वो नहीं करने का। मेनली कोई भी साधक डूस एंड अनडूस रहता है, हर एक को रहना चाहिए भी। उसमें खुद के बारे में पहले मेरे लिए मैं साधक बन गया हूँ, मैं बना हूँ मेरे लिए, तो मेरा टोटलिटी मैं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ? मेरा टोटलिटी तन मन धन तीनों को समर्पण करना, त्रिकरण शुद्धि, त्रिकरण शुद्धि, मनोवाक्काय कर्म, मन और वाक अपना ये, मनोवाक्काय, काय बोले तो शरीर, मनोवाक्काय काय और ये तीनों हम दे दिया तो, समर्पण भाव में रहे तो एक स्थिति बनता है। जब हम वो कंसंट्रेशन, वो समर्पण भाव हम बढ़ाए तो, समर्पण भाव आना शुरू हो गए तो धीरे धीरे ये माया भी चले जाता है, मोह भी चले जाता है, वर्ल्डली अट्रैक्शन ये चले जाएगा। समर्पण इधर कर रहे तो, समर्पण यहाँ बढ़ते रहे तो वहाँ का पूरा नीचे चले जाता है, ये ऊपर हो जाएगा, ये अच्छा ये आ जाएगा हमको। तो वैसा पहले हमें फर्स्ट स्टेप में ऐसा लेना। मेन साधना का मतलब क्या है? साधना जो टेक्निक बताया, जनरली हमारा पाथ में सेल्फ रियलाइजेशन, खुद आत्म साक्षात्कार मेन अपना टारगेट है, अपना लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार, मैं क्या हूँ, खुद को समझना, खुद को दर्शन करना। हम खुद बन के नहीं जी रहे। मैं कुछ तो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये लिमिटेशन में हम बंद हो गया, ये क्लेम कर रहे हैं ये चीज़ों को। लेकिन मैं साधक हूँ बोले तो साधक को लिंग भेद भी नहीं रहेगा, नो अथॉरिटी, नो पोजीशन, नो स्टेटस, ओनली वन स्टेटस, साधना करने का स्टेटस, जो गुरु बोलता है वो करने का। हमारा अभी एक प्रश्न आता है, तो सही साधना क्या है?
साधक बनने के लिए हम तैयार हो गया, लेकिन हम स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ के ये पढ़ाई को मैं ये फुलफिल करके एक स्थिति पाने का अवेयरनेस। तो ऐसा साधना में क्या करने का बोले तो हम अपना रास्ते में प्राणायाम करना, ओंकार जप करना, जोर से बाहर का बाह्य जप, और गुरु मंत्र जो मंत्र लिया, गुरु मंत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुरु मंत्र करना, जप करते रहना, रोज 2 माला 3 माला कितना हम कर सके तो उतना करते रहना, गुरु मंत्र को जप करना। बाद में हम कुछ संकल्प है तो गुरु हमको बताता है तुमको ये संकल्प, आत्मज्ञान के लिए एक संकल्प, कुछ चीज़ों के लिए संकल्प लेके उस संकल्प के अनुसार एक देवी देवता का जप करना कुछ समय तक, कुछ समय तक मन को जीतने के लिए, मन को, विचारों को हम अपना कंट्रोल में लाने के लिए ओंकार जप करना, गुरु मंत्र, ये दोनों से अच्छा फर्क पड़ेगा। ऐसा हम साधना एक जप क्रिया करते करते कुछ समय एंडिंग में कुछ समय ऐसे करना, साक्षी बन के निशब्द में, मौन में, निष्क्रिय में बैठने का, आंख बंद करके सिर्फ बैठने का, समझ के सोचते देखते रहना, नो अटैचमेंट, नथिंग, जस्ट बी योर सेल्फ, बिकम योर सेल्फ, तुम बन के बैठने का। ऐसा बैठने से समझ में आता है, एक एक चीज़ अंदर 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 जमा हो गया, वो चीज़ ऊपर आता है, वो सबको समझ के छोड़ देने का, पकड़ने का नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा बोल के उसको पकड़े तो और विचार बढ़ते रहता है। कर्म अलग अलग कर्म करना पड़ता है वो विचारों को पकड़े तो। इसलिए जो ऊपर आता है सुपरफिशियल सरफेस को, वो सबको हम समझना छोड़ देना। ऐसा हम बैठ के ध्यान में बैठ के निष्क्रिय में बैठ के रहे तो वो सभी ऊपर आता है, बाहर चले जाता है, अंदर अंदर से सबकॉन्शियसनेस उसमें से आते रहता है, चले जाएगा। इस प्रोसेस में हम क्लीन करने का, देह शुद्धि, चित्त शुद्धि, देह को शुद्धि करना और चित्त शुद्धि करना बोले तो ध्यान, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, चित्त के ऊपर ध्यान करना, विचारों के ऊपर ध्यान करना, लेकिन पकड़ने का नहीं। हम ध्यान करते रहे तो वो चले जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ गया तो वो अपने आप चले जाएगा, डाइल्यूट हो जाता है। ऐसा हम जीरो बनने का, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा ये चाहत चले जाना चाहिए। जो मिलता है उससे संतुष्टि रहना, उसमें आनंद में रहने का, इन्वाइट करना उसको, जो आने वाला चीज़ को इन्वाइट करना, जो जाने वालों को जाने देना। बी नेचुरल, दिस थिंग नेचुरल, सहज तत्व में हम सभी को ऐसा देखते ही रहना, करने का करेंगे, करने के बाद ऐसे अगर फेल्यूर आ गए तो ओके, वो रिजल्ट है, नॉट फेल्यूर, इट इज़ ए रिजल्ट। उसको समझ के दोबारा करके ये करने का, ऐसा हम थोड़ा थोड़ा ये भाव बढ़ाने का, अंडरस्टैंडिंग, मेन थिंग, नो योर सेल्फ, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये दोनों रख के खुद को अंडरस्टैंड करने का, खुद को समझने का। हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई एम, व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेशन बिहाइंड दैट, ये समझ के हम करते रहना। अगर वो दूसरा रास्ते में लेके जा रहे, मिसलीड कर रहे, नहीं, समझ के पीछे आ जाना, शुड नॉट allow it to dominate you। ऐसा हमारा कंट्रोल में, हमारा ज्ञान में, हमारा खुद का अंडरस्टैंडिंग में रह के करने का, दैट इज अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, अपने ऊपर, अपना कार्य के ऊपर, अपना बातों के ऊपर, अपना दृष्टि के ऊपर सभी हम रखते हुए कर्म को भोगने का, जो करना करेंगे, अगर करने का नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों को कार्य बैठे तो बोर हो जाता है, कुछ ना कुछ काम निकालता है। सो रियल साधक नेवर क्रिएट एनीथिंग, ही विल फॉलो द कर्मा, सिंपली अगर करने का है तो करता है, सोचता नहीं, करने के बाद कुछ भी नहीं सोचता है, जो मिला मिला,
जो हुआ वही हुआ। ऐसा हम नेचुरल वे में, सहज रूप में, सहज तत्व में हम करते रहना। नहीं करने कहे तो बैठ जाना, निष्क्रिय में बैठ जाओ, निर्मल में, निर्मलत्व में बैठ जाओ, कोमल बन जाओ। ऐसा करने का, इसलिए सच्चिष्य बनने के लिए सत्य को समझना सत्य, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस मोमेंट, व्हाट इज ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज ट्रूथ ऑफ माई फ्यूचर। भगवान का क्या है, भगवान क्यों बनाया मुझे, मैं क्यों जन्म लिया, ये सब एक सच्चाई रहता है। वो सच्चाई को हम समझने का सच्चिष्य, सत्य को आधार, सत्य के ऊपर आधार रख के हम साधना करने वाला शिष्य होता है। गुरु को फॉलो करना परफेक्टली, कंप्लीटली, सरेंडरेंस, शरणागति, ये सच्चिष्य होता है। सच्चिष्य ऐसा एक गुरु की तरफ से सुन के लेके कुछ ना कुछ हर मिनट इंटरनल साधना चलते रहना। बाह्य में देह के द्वारा हम कुछ काम कर्म करते समय भी थोड़ा गुरु को याद करते रहना, भगवान को अंदर अंदर कभी कभी बीच में स्मरण करते रहना, याद करते रहना। गुरु की वजह से मैं जी रहा हूँ, गुरु की वजह से मुझे ये मिला, जीवन मिला, जन्म मिला, कर्म कर रहा हूँ, सभी गुरु अर्पणमस्तु, गुरु अर्पणमस्तु, सद्गुरु अर्पणमस्तु, गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। ऐसा हम बोल के हम पूरा समर्पण भाव में रहना सच्चिष्य का स्थिति होता है, साधक का होता है, साधक का ऐसे करने का। थैंक यू, हैप्पी साई राम, हरि ओम साई राम, हरि ओम गुरुदेव, जय हो।